जय हिंद बच्चों। आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना भी है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 पाठ्य पुस्तक आरोह विषय हिंदी के पद्य खंड में सम्मिलित पहला पाठ कबीर के पद उसका अध्ययन करेंगे, समझेंगे। भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। कबीर के पद पढ़ने से पहले हम कबीर दास जी के जीवन परिचय के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हमें पूर्व ज्ञान भी है कि कबीर दास जी निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं या प्रवर्तक कवि हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों को संत कहा जाता है, इसलिए हम उन्हें संत कबीर भी कहते हैं। कबीर दास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना की ज्ञान के माध्यम से। उन्होंने समाज में व्याप्त बाह्य आडंबरों, देख दिखावा आदि को व्यर्थ बताया। वे व्यवहारिक ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उनकी साखियाँ हैं, उन्होंने जो शब्द लिखे हैं और जो पद लिखे हैं, वे सभी व्यवहारिक ज्ञान पर ही आधारित हैं। चूँकि कबीर दास जी पूरे देशाटन करते थे, जगह जगह घूमते थे संतों के साथ, सज्जनों के साथ, तो उनकी जो भाषा भी है वो सधुक्कड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा कही जाती है, जिसमें पूरे देशज शब्द प्रयोग में दिखाई देते हैं। यहाँ हम कबीर दास जी के 2 पदों को पढ़ेंगे। पहले पद में उन्होंने परमात्मा को एक ही बताया है, जिन्हें हम विभिन्न विभिन्न नामों से जानते हैं। दूसरे पद में उन्होंने जो आडंबर होते हैं, जिन्हें धार्मिक आडंबर कहा है, उन्होंने जो दिखावा कहा है, उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़ोर से आघात किया है और बताया है कि ये सब निरर्थक है, सच्चा ज्ञान ही श्रेष्ठ है। तो चलिए पढ़ते हैं कबीर का पहला पद और समझते हैं कि इस पद के माध्यम से कबीर दास जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्ही को दोजक, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। बच्चों, सबसे पहले पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। दोजक नरक, समाना व्याप्त, खाक मिट्टी, कोहरा कुम्हार, साना एक साथ मिलाकर, बाढ़ी बढ़ई, अंतरी भीतर, स्वरूपे स्वरूप, गर्बाना गर्व करना, निर्भय निर्भय। कठिन शब्दों के अर्थ जान लेने के बाद हम इस पद का संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 कक्षा 11 के पद्य खंड के पाठ 1 कबीर से उद्धृत है। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी ने ईश्वर के एक ही स्वरूप को माना है और उन्होंने मनुष्य को भी सलाह दी है कि उसे किसी भी तरह के मोह माया में फंसकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक है और वह सब संसार के प्राणियों में एक समान रूप से विद्यमान है। बच्चों, जानते हैं इसका भावार्थ। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी कहते हैं कि उन्होंने इस तथ्य को जान लिया है कि ईश्वर एक ही रूप में विद्यमान है। हम तो एक एक करी जाना, यहाँ पे एक का अर्थ परमात्मा और एक दोनों ही है, जहाँ पर एक ही शब्द के 2 अर्थ हैं। जो लोग उस परम परमात्मा को दोई कहें तिन्ही को दोजक, जिन नाहिन पहचाना। जो लोग उस परमात्मा को 2 समझते हैं, तिन्ही को दोजक, जिन नाहिन पहचाना। जो उस परम परमात्मा को 2 अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, वास्तव में उन लोगों ने परमात्मा को जाना ही नहीं है। उनके लिए यह संसार दोजक अर्थात नरक के समान है। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर एक ही है। उसके पक्ष में वे तर्क देते हैं कि हम देखते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में एक ही प्रकार की पवन है, एक ही प्रकार का पानी है और एक ही प्रकार की ज्योति से संपूर्ण संसार प्रकाशपान हो रहा है। आगे कबीर दास जी कहते हैं, एके खाक गड़े सब भाड़े, एके कोहरा साना। जिस प्रकार से
हमने देखा कोहरा का मतलब कुम्हार, खाक का मतलब है मिट्टी। तो जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से विभिन्न विभिन्न प्रकार के आकार और प्रकार के बर्तन बना लेता है, उसी प्रकार परमात्मा ने भी हम सबको एक ही प्रकार की मिट्टी से बनाया है, परंतु हमारे रूप रंग आकार प्रकार अलग अलग कर दिए हैं। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। आगे कबीरदास जी एक और उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार कोई भी बढ़ई जो कि लकड़ी काटने का कार्य करता है, उस लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु उस लकड़ी में छुपी अग्नि का शमन मतलब उसका नाश नहीं कर सकता है। उसी प्रकार मानव का शरीर, मनुष्य का शरीर नश्वर है, एक दिन मिट्टी का शरीर बना हुआ है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो आत्मा है वह अजर अमर और अकाट्य है, वह जन्म नहीं लेती, उसकी मृत्यु भी नहीं होती। कबीरदास जी कहते हैं, माया देखी जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना। फिर मनुष्य को उन्होंने चेतावनी भी दी, मनुष्य को उन्होंने सावधान किया कि हे मनुष्य, पूरा संसार जिस प्रकार मोह माया लोभ मद में आकर्षित हो रहा है, तुम उससे दूर रहो। क्यों? क्योंकि वह मिथ्या है, उसको पाकर तुम किसी भी प्रकार का घमंड मत करो। आगे कबीरदास जी कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। दीवाना का मतलब बैरागी, जिसने वैराग्य ले लिया है और केवल एक ही दिशा में, एक ही परमात्मा में लीन है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो परमात्मा के प्रेम में दीवाना हुआ हूँ। परमात्मा के प्रेम में दीवाने हुए कबीरदास जी फिर आगे कहते हैं कि यदि हम निर्भय रहेंगे, निडर रहेंगे, तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा, तब हम परमात्मा की भक्ति में लीन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास बहुत सारा मोह है, लोभ है, मद है, तो हम सदैव उसकी रक्षा ही करने में अपना सर्वस्व लगाते रहेंगे। यदि हम निर्भय और निडर रहेंगे तो हम किसी भी प्रकार के भय से मुक्त रहेंगे। इस प्रकार हमने देखा कबीरदास जी ने अपने इस पद में हमें शिक्षा दी है कि परमात्मा एक ही है। उन्होंने विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को निर्मित किया है। आप जानते हैं काव्य सौंदर्य, हमें पूर्व ज्ञान है कि काव्य सौंदर्य में हम रस, छंद, अलंकार, पद में किस प्रकार की भाषा का उपयोग हुआ है, क्या विशेष बात है उसमें, इन सब का उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ हमने आपको पहले भी बताया कि कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है, तो प्रस्तुत पद की भाषा सदुक्कड़ी है। प्रस्तुत पद में एक एक में यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि जहाँ एक ही शब्द बार बार आता है और उसके अर्थ बदल जाते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसके पश्चात इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा भी दिखाई दे रही है। बच्चों, पहला पद समझने के पश्चात अब हम कबीरदास जी द्वारा रचित दूसरे पद को समझेंगे। दूसरे पद में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों को व्यर्थ बताया है। उन्होंने बताया है कि संसार में लोग अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते हैं और अवास्तविक संसार के पीछे भागते रहते हैं, जबकि जो वास्तविकता है वो उनके भीतर ही समाई हुई रहती है। उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए सुनते हैं दूसरा पद। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः कर असनाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी सब दही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लरि लरि मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब भरम भुलाना।
कैतिक कहाँ कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। इस पद के कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। बौराना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। धावे, दौड़ते हैं। पतियाना, विश्वास करना। नेमी, नियमों का पालन करने वाला। अस्नाना, स्नान करना। आत्म, स्वयं। पखा नहीं, पत्थर को। बहुतक, बहुत से। कुराना, कुरान शरीफ जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है। मुरीद, शिष्य। पीपर, पीपल का वृक्ष। साखी, साक्षी, गवाह। सप्तही, वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। रहीमाना, रहम करने वाला। बच्चों, अब जानते हैं पद का संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह कक्षा 11 हिंदी के पद्य खंड से पाठ 1 कबीर के पद से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने समाज में धर्म और मजहब के नाम पर जो आडंबर या दिखावा होता है उस पर तीखा व्यंग करते हुए एकदम तीखा प्रहार किया है। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जनों, सारा जगत बौराना पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। यदि सत्य कहो तो यह मारने को दौड़ता है और असत्य बात पर तुरंत ही विश्वास कर लेता है। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रातः कर असनयाना। कबीरदास जी कहते हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और उन्होंने इस प्रकार के लोग देखे हैं जो नियम धर्म का पालन करते हैं। नेमी देखा, धर्मी देखा, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। पर कबीरदास जी कहते हैं कि उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने इस प्रकार के नियम धर्मी देखे हैं जो सुबह उठकर स्नान कर लेते हैं परंतु स्वयं के अंदर छिपे हुए मैल को नहीं धो पाते हैं। वे केवल ऊपर शरीर के ऊपर लगे हुए मैल को ही साफ कर पाते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। फिर आगे कहते हैं उनका ज्ञान केवल एक दिखावा मात्र है, बाह्य आडंबर है। क्यों? क्योंकि वे लोग प्रातःकाल उठकर स्नान कर लेते हैं, स्वयं के अंदर छिपे हुए ईश्वर के तत्व से अनभिज्ञ रहते हैं और पत्थर की पूजा करते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। फिर कबीरदास जी आगे कहते हैं कि उन्होंने मुरीद पीर औलिया जो विभिन्न प्रकार के सिद्ध पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, धर्मगुरु हैं और जो बहुत सी धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ते हैं, उनका नियमित रूप से पाठ करते हैं। परंतु ऐसे जो धार्मिक गुरु हैं, कै मुरीद ततबीर बतावें, उनमें है जो ज्ञाना। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग नहीं दिखा पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। ऐसे जो गुरु होते हैं वे एक आसन लगाकर किसी समाधि में बैठकर ध्यान का पाखंड करते हैं। वास्तव में उनके मन में बहुत गुमाना, बहुत अधिक अहंकार भरा होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। ऐसे लोग पीपल के पेड़ और पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। इस प्रकार तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थ यात्रा भी करते हैं और उसी के गर्व में पड़कर अपने आत्मा में जो तत्व हैं उसे भूल जाते हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। जो लोग सिर पर टोपी धारण करके, गले में माला पहनकर और मस्तक पर छाप तिलक अनुमाना, मस्तक पर तिलक लगाकर और छापाधारी वस्त्र पहनकर ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कभी भी उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वे केवल एक बाह्य आडंबर या दिखावा मात्र ही करते हैं। साखी सबदही गावत बोले, आत्म खबरी न जाना। इस प्रकार के लोग साखी और शब्द दोनों हो के गाना भूल चुके हैं। वे अपनी आत्मा के रहस्य से अनभिज्ञ हैं।
हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे नहीं माना। हिंदू कहते हैं कि मुझे श्री राम अधिक प्यारे हैं और मुसलमान कहते हैं कि हमें रहमान अत्यधिक प्रिय हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों ही अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आपस में ही लड़ लड़कर मर रहे हैं, परंतु दोनों ने ही अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप को, उस परमात्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना है। घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि समाज में घर घर जाकर लोगों को एक बीज मंत्र वितरित किया जाता है। उन्हें सांसारिक एवं भौतिक माया का अत्यधिक घमंड होता है। कबीरदास जी कहते हैं गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं, ऐसे गुरुओं के साथ साथ उनके शिष्य भी अज्ञान के अंधकार में गले गले तक, मतलब आकंठ डूबे हुए हैं और अंतिम समय पछताना, और अंतिम समय में उन सभी जो आडंबर कर रहे हैं उन्हें पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब भरम भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, हे सज्जनों, ये सभी कहाँ फंसे हुए हैं? माया के भ्रम में फंसे हुए हैं, तभी वो ईश्वर और धर्म को भूल गए हैं। इन्हें कितना भी समझाओ, किंतु इन पर समझाने का कोई प्रभाव नहीं होता है। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर के साथ साक्षात्कार तो बड़ी सहज और सरल भाव से हो जाता है। उसके लिए हमारे मन में किसी भी प्रकार का दर्प, घमंड नहीं होना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार हमने इस पद में समझा कि हमें बाह्य आडंबर और देख दिखावे से दूर रहना चाहिए। अब हम जानते हैं पद का काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद की भाषा सधुक्कड़ी है। अनुप्रास अलंकार की छटा भी दिखाई दे रही है। कबीरदास जी ने इसमें व्यंग के माध्यम से धार्मिक आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। पद गेय है, इसे संगीतबद्ध भी किया जा सकता है और इस पद में कबीरदास जी का फकीराना अंदाज स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। बच्चों, इस प्रकार हमने पद में समझा कि कबीरदास जी ने समाज में धर्म के नाम पर जो आडंबर व्याप्त हो रहे हैं, जो दिखावा व्याप्त हो रहा है, उस पर करारा प्रहार किया है और समझाया है कि हमें इन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमारे आत्मा के साथ हैं, हमारे भीतर बसे हुए हैं। हमें उसे ही खोजना चाहिए। उसे खोजने के लिए हमें संसार में व्यर्थ ही परेशान नहीं होना चाहिए। बच्चों, दोनों पदों का अर्थ समझ लेने के पश्चात हम इसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का भी प्रयास करेंगे। जैसे प्रश्न 1, कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप क्या है? प्रश्न 2, कबीर अद्वैत सत्ता के समर्थन में क्या क्या तर्क देते हैं? प्रश्न 3, कबीर संसार के लोगों को निर्भय होकर जीने की सलाह क्यों देते हैं? अगला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में किस तरह के मनुष्यों को आत्मबोध नहीं हो पाता है? यहाँ एक प्रश्न अत्यंत विचारणीय है कि कबीर भक्त भी हैं, समाज सुधारक भी हैं। इसे आप अपने पठित पदों के आधार पर स्पष्ट करें। आशा है आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत पद के साथ वाले प्रश्नों पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है और उन्होंने इसके समर्थन में क्या तर्क दिए हैं। तो जैसा कि हमने पद के अर्थ में समझा कि कबीरदास जी ने कहा है कि परमात्मा एक ही है। जिस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में एक ही प्रकार की हवा चलती है, एक ही प्रकार का जल है और एक ही प्रकार की मिट्टी से कुम्हार विभिन्न विभिन्न प्रकार के बर्तनों को बनाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी एक ही है, परंतु उसने विभिन्न विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का निर्माण किया है।
मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है? हमें पूर्व ज्ञान है कि मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर हुआ है, जिनमें जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश सम्मिलित हैं। अभ्यास में पद के साथ में एक प्रश्न पूछा गया है कि कबीरदास जी ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? इसके उत्तर में हम पठित पदों के आधार पर कह सकते हैं कि कबीरदास जी ने परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया है। वे कहते हैं कि परमात्मा से साक्षात्कार अत्यंत ही सहज और सरल तरीके से हो जाता है। उसके लिए हमें किसी भी प्रकार का लोभ मोह करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके मन में लोभ और मोह नहीं है उसका परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार कबीरदास जी ने भी परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया है और वे उन्हीं की भक्ति में लीन हो चुके हैं, बैरागी हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं को दीवाना कहा है कि अब उन्हें इस लौकिक संसार से कोई लेना देना नहीं है। उनकी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो चुका है। एक प्रश्न में पूछा गया है कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि कबीरदास जी ने लिखा है कि संसार बौरा गया है, संतो देखो जग बौराना। क्यों? क्योंकि यदि सत्य कहें तो संसार मारने को दौड़ता है और यदि असत्य कहें तो वो जल्दी से ही कोई भी किसी पर विश्वास कर लेता है। लोग केवल बाह्य आडंबर और दिखावा कर रहे हैं धर्म के नाम पर और मज़हब के नाम पर। कोई भी धर्म और मज़हब के सार तत्वों को ग्रहण नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रतियोगिता हो रही है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि संतो देखो जग बौराना, देख लो संसार पगला सा गया है। बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ में कबीरदास जी द्वारा रचित 2 पद देखे, उनके प्रश्न और उनके उत्तर भी समझे। इन पदों से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कबीरदास जी ने कहा है कि अत्यधिक ज्ञानी भी जो होता है उसे जब अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो वह भी परमात्मा से साक्षात्कार नहीं कर पाता है। परमात्मा को केवल सहज और सरल भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए उसे किसी भी प्रकार का दिखावा या आडंबर करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पश्चात हमने देखा कि कबीरदास जी ने हमें समझाया है कि परमात्मा एक है और वह हमारे भीतर ही विद्यमान है। इस प्रकार आज का यह हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आप सब इसे भली प्रकार समझ गए होंगे। नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। जब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।